हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कभी ना कभी, हालांकि रोज, किसी ना किसी वैकेंसी के बारे में अपडेट आपके सामने लेकर आता रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक ऐसी वैकेंसी की जानकारी देने आया हूं जिसके सपने, हालांकि हर वो बच्चा सोचता है जो फौज में जाना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSF कांस्टेबल GD की भर्ती के बारे में। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक भर्ती निकली है जो 10th पास वाले बच्चों के लिए है। और इस भर्ती की एक अच्छी बात यह है कि ये बिना एग्जाम, इसमें कोई भी पेपर आपका नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। सीधे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका PST होगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आप BSF के तौर पर SSC या आप BSF के तौर पर GD में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको वर्दी पहनने को मिल जाएगी। तो मैं बात करने वाला हूँ आज उसी भर्ती के बारे में जिसका नाम है BSF कांस्टेबल भर्ती। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। इसमें टोटल पद जो रखे गए हैं, टोटल पदों की संख्या है 275 में। टोटल जो पोस्ट रखी गई है सर, तो पोस्ट है इसमें 275 इसकी पोस्ट है। 75 275 इसकी वैकेंसी आई है। योग्यता केवल 10वीं पास मांगी गई है। नो एग्जाम, इसमें कोई भी पेपर आपका एक भी नहीं होगा। बिना पेपर की ये भर्ती है। 30 दिसंबर इसकी आखिरी डेट है। अप्लाइंग डेट की बात करूँ तो आपकी 1 तारीख से ये फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। और मैं इसके मापदंड की बात करता हूँ तो देखिए, ये रहा आपका एज क्राइटेरिया 18-40। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम इसकी एज 30 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा आपको, है ना। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो खेल में अव्वल रहते हैं, कभी स्टेट सर्टिफिकेट लेके आए, नेशनल सर्टिफिकेट लेके आए, आप टीम के साथ कोई सर्टिफिकेट लेके आए, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इसमें ये जो एज लिमिट है, तो कुछ लोग एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट आपकी इसमें काउंट की जाएगी 1 जनवरी तक। 1 जनवरी 2025 तक एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक की एज इसमें काउंट की जाएगी। टोटल पोस्ट में बता ही चुका हूँ, 275 पोस्ट हैं। 275 में से एक जो 127 पोस्ट हैं ये जनरल ड्यूटी मैन के लिए हैं। और 148 पोस्ट ये जनरल ड्यूटी वुमेन, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों छात्र, दोनों वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो केवल 10th, आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर रखी हो और 10वीं पास के अलावा आप स्पोर्ट में प्लेयर रहे हो, आपने कोई स्पोर्ट में खेला हो और खेल के आप जीत के आए हो, और जीत में आपने क्या किया हो, कोई आप जीत के आए हो और उसमें आपने नेशनल लेवल का या आप स्टेट लेवल का कोई खेल खेले। किसी भी खेल में आप स्टेट या नेशनल लेवल का खेला खेला आपने खेला है तो आप BSF के थ्रू उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं हाइट की बात कर लूँ तो मेल के लिए हाइट रखी गई है 170। मेल की जो हाइट रखी गई है ये रखी गई है 170 सेंटीमीटर। और जो फीमेल की हाइट रखी गई है, फीमेल की हाइट रखी गई है इसमें 157 सेंटीमीटर। क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूं तो मेल का जो बिना फुलाए सीना है वो 80 और फुला के जो सीना है वो 85 होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है। चलिए मैं अब इसकी बात कर लेता हूँ, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब मैं इसकी जो है वो बात करता हूँ मैं आपके पूरे नोटिफिकेशन की कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाया जा रहा है, देखिए, नोटिफिकेशन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आपका नोटिफिकेशन है। इसमें ये डेट रखी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड। और 1/12/2024, 1 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे। कब से? 1 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट होगी इसकी 30 दिसंबर, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे रात 1 बजे से। 1 दिसंबर की रात 1 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये 30 दिसंबर रात 11:59 पर फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे डलना। इसके बाद ये देखिए, नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी किसने पोस्ट के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एक साइड आपका डिसिप्लिन, मतलब आपके जो है थीम होगी। इसके बाद यहाँ पे आपके इवेंट होंगे, कौन कौन से इवेंट मेंस में चाहिए, कौन कौन से इवेंट ये वीमेंस में चाहिए, और यहाँ पे उनकी वैकेंसी लिखी हुई है। ठीक है। आर्चरी में
तो आर्चरी में एक इंडियन राउंड में एक वुमेन के लिए भी एक एक वैकेंसी ये रहने वाली है। इसके बाद एथलीट के ऊपर आ जाओ तो एथलीट में है। इसके बाद नीचे आओगे तो बैडमिंटन, बैडमिंटन प्लेयर 4 मेन के और प्लेयर 4 वुमेन्स के। स्विमिंग के अंदर आ जाओ, फिर स्विमिंग के बाद जैसे ही आप नीचे चलोगे तो आपको डिविंग के मिलेंगे। फिर वाटर पोलो, वाटर पोलो में जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे महिलाओं की रहने वाली है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी महिलाओं की है यहाँ पे बास्केटबॉल के अंदर 10, और यही बास्केटबॉल में पुरुषों की वैकेंसी यहाँ पे 4 रखी गई। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे इसी क्रम में देखेंगे तो बॉक्सिंग है, साइकिलिंग, फिर आपका ऐसे आ जाओगे तो फुटबॉल मिलेगा, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, आइस किंग, जूडो, सॉरी जूडो, लूडो नहीं, जूडो, जूडो, कराटे और वॉलीबॉल। इसके नीचे आओगे तो वेट लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, फिर ब्रेस्टलिंग, ब्रेस्टलिंग मैन और वुमेन दोनों में है। ब्रेस्टलिंग में पहला 55 किलोग्राम, 63, फिर 67, फिर 72। ब्रेस्टलिंग में महिलाओं के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, जो आपका रोमन वाला है, लेकिन फ्री स्टाइल में महिलाओं के लिए वैकेंसी है। ब्रेस्टलिंग के यहाँ पे 2 थीम रखे गए हैं, एक रोमन और दूसरा है फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल में सबके लिए एक एक वैकेंसी है, और यहाँ पे जो रोमन वाला है इसमें केवल पुरुषों के लिए 4 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद शूटिंग में आ जाओ, फिर टेक्वांडो, वुसु, वुसु के बाद फेंसिंग। तो ऐसी टोटल करके ये वैकेंसी कितनी हो गई, तो ये है टोटल एक 275 वैकेंसी। 275 में से 127 वैकेंसी ये मेल की हैं और 148 वैकेंसी ये फीमेल की है। नोट में, नोट में तो कुछ नहीं है। नोट में यही है कि आपके जो ये फॉर्म 1 तारीख से डलेंगे, वो आपके डलेंगे BSF की जो ऑफिशियल साइट होती है, RECTT.BSF.gov.in। जो आपकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट रहने वाली है आपकी RECTT.BSF.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म आपके डलेंगे। इसके बाद आगे जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पे पे स्केल है। हाँ, पे स्केल मतलब माना जाता है सैलरी। तो ये आपकी ग्रेड 3 की जॉब है, और ग्रेड 3 में आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है। सैलरी यहाँ पे रखी गई है 21,000 से 69,000 के बीच में। सैलरी बढ़िया है इसमें। हाँ, 21,000 से लेके 69,000 की सैलरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पे गेम में भेजा जाएगा। तो इंटरनेशनल गेम होते हैं, तो आपको यहाँ से निकाल के इस भर्ती में आपको सिलेक्ट करके आपको इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय खेलों में भेजा जाएगा। इसके बाद अलाउंस वगैरह वो इसमें रहते ही है। आगे चलेंगे तो एजिबिलिटी की बात करते हैं। एजिबिलिटी ये रही सर, एज, एज रहेगी 18 से 23 साल, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। इसके बाद आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 तक की। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एजुकेशन में बात करते हैं तो एजुकेशन में आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर रखी हो, ये पहले भी बताया है, किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखी हो। इसके अलावा आपने नेशनल या इंटरनेशनल कोई गेम खेला हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीना मेल का 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। चेस्ट हाइट 170 और 157 रहने वाली है। चेस्ट मेल का 80 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 80 और फुला के 85 सेंटीमीटर। यहाँ पे महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है। इसके बाद हम जैसे ही आगे बात करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट क्वालिफिकेशन लिखा है। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, स्पोर्ट जो आपका होगा वो आपने किसी भी नेशनल गेम में कोई मेडल प्राप्त किया हो। आप नेशनल कोई भी हो सकता है, आप जूनियर में हो या सीनियर में, कहीं भी हो, आपने नेशनल गेम में कोई भी एक मेडल प्राप्त कर रखा हो। और मेडल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मेडल जो आपका होगा वो 31/12/2000 से 31/12/2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 के बीच होना चाहिए। मतलब जो आपने मेडल जीता है वो अभी हाल फिलहाल का मेडल होना चाहिए, 2022 से लेके 2024 के बीच का। उससे नीचे आ जाओ तो और नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे मेडिकल का है। मेडिकल में कुछ ज़्यादा है नहीं है, केवल आई विजन दिया हुआ है इनने। इसके बाद जैसे ही नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अप्लाई के बारे में बता रखा है, और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे ज़रूरी है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। बिना पेपर दिए आपकी ये सीधी भर्ती है, बिना इंटरव्यू के सीधी भर्ती हो रही है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आपके पास 10th है, आपने कोई नेशनल गेम्स खेला है तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका PST होगा,
फिजिकल मतलब वही हाइट और सीना मापा जाएगा, और इसके बाद जो है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन एक होगी, छोटे सा मेडिकल होगा आपका। इसके बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर देके आपको भर्ती कर लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपकी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी उन सभी के पास भेज दें जो कभी ना कभी गेम खेल रहे थे और किसी ने नेशनल मेडल लेके आए हैं, तो आप उन्हें ये जानकारी भेज दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, आपको जानकारी या सरकारी नौकरी या भर्ती से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। हाल फिलहाल में यदि होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसे भेज दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।